सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग और मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं तथा योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्रीनाथ जी का गुण गाते हैं। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कौन से राम हैं? क्या ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई दूसरे हैं? तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग अराती। राम सो अवध नृपते सोते सोई, की आज अगुन अला के गति कोई। जो नृप तनैन ब्रह्म किमी, नारी बिरेमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। माता पार्वती जी कहती हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो वह ब्रह्म कैसे हैं, और यदि वह ब्रह्म है तो फिर स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि इस प्रकार से कैसे भ्रमित हो रही है? किस प्रकार से वह विलाप कर रहे हैं? उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। माता पार्वती कहती है कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न करें तथा जिस प्रकार से भी मेरा अज्ञान दूर हो सके कृपया आप वही करें। माता पार्वती कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मन का ज्ञान न हुआ और उसका फल मैंने पा ही लिया। अब मेरे मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे नाथ, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। आपने उस समय मुझे अनेक प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करें। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा है। अब मेरे मन में राम कथा सुनने की बहुत ही रुचि है। हे देवताओं के नाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मलेश का वर्णन कीजिए। हे नाथ, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग तो कहीं भी आर्थ अधिकारी के गुण तत्व को नहीं छुपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके
मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो हे नाथ वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह सब कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण राज्य छोड़ा। माता पार्वती जी कहती हैं, बने बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आप वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और किस प्रकार वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को गए। आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती जी की बात सुनकर श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री राम जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूपे सोई रामू, सब सिद्धि सुलभे जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुषो दशरथ अजर बिहारे। करि प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हूँ प्रश्न जगत हित लागी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती,
जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जब ये जान लिया जाता है कि ये रस्सी है तो वह भ्रम दूर हो जाता है। जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जो श्रीनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछे हैं। तुम श्रीनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। भगवान शिव जी कहते हैं, तदपि असंका किनेहु सोई, कहते सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणे रंध्र आई भवानी समाना। नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। ते सिरे कटु तुम बरे शम तूला, जिन नमत हरि गोरे पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समाने ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। कुले से कठोरे निठोरे सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुंदर कर तारी, संचय बिहगे उड़ावन हारी। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और श्री गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। भगवान शिव कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनुषम, सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुर लोक सब को ने सुने हसी जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर भला कौन इस कथा को नहीं सुनेगा। भगवान शिव जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बेटा पे कोठारी,
सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग्नि ते श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुति जसि मति मोरी, कहिए देखी प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुआई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहे सुहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति गावे धरहि मुनि ध्याना। भगवान शिव जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। भगवान शिव जी कहते हैं कि वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत गए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ भी मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं यह श्री राम जी की कथा कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जन का ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति ही इस तरह की बातें कहते सुनते हैं। आज्ञे एको विदे अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल बेसेसी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद ऐसे मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणैन विहीना, राम रूप दे कहीं की दीना। जिनके अगुण व सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहते कछु अगट तिनाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना असंभव नहीं है। जिन्हें सन्निपात, उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं तथा जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजू राम पद।
सोनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। भगवान शिव जी कहते हैं कि अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराने बोध वेदा। अगुने अरूप अलके अज जोई, भगत प्रेम बस सगुने सोई। जो गुण रहते सगुने सोई कैसे, जलुहिन उपले बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमित मेरी पतंगा, तेहि किमि कहिए बिमोह प्रसंगा। रामे सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बयाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमत अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम में सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, इस प्रकार समझिए जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लेस मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब तो जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत भी जानता है। पुरुष से प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनाय मात। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी के प्रति अपना मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोहे धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जाप उभानु कहे को बिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही की भाई। उमा राम बिस एक अस मोहा, नब तम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य विमोह साया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु।
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है, मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब को प्रकाश दे रखा है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं। यह सारा जगत प्रकाश है तथा मायापति ज्ञान और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिनी जता भानु करिबारी, जद्यपि मृषाति हूं काले सोई ब्रह्म ने सकई को उतारी। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है, तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देते दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ने दूर दुख होई। जाशु कृपा अश भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जाशु ने पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम बिदिनाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस ने बिनु देखा, ग्रह्य गान बिनु आस विशेषा। असी सब भांति अलौक के करैनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमे करई बिदुनाना। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है, तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है कि वह ब्रह्मा बिना पैरों के ही चलता है, बिना कानों के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के ही छह रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, बिना आंखों के ही देखता है, बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ज्ञान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं, जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी,
जासु नाम बल करऊं विशो की। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। बिबिसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अग देहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। राम सुपरमात्मा भवानी, ते ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। आस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गे सब को तरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। राम सुपरमात्मा भवानी, ते ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरिहु पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। माता पार्वती जी बार बार शिव जी के चरणों के कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वह प्रेम रस से सनी हुई सुंदर वचन बोली। माता पार्वती जी बोली, शशि कर शम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोहे सरताड़प भारी। तुम कृपाले सबु संशय हरे हो, राम स्वरूप जानी मोहि परे हो। नाते कृपा अब गए विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है हो। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब और पुरवासी। नाते धरे नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वश के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों से अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय की अंदर की बात जानने वाले हैं। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे प्रभु, मुझे यह समझाकर कहिए। माता पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर
और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निदान भगवान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुई और अनेक प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई कर कर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंडी बकानी सुना बेहग नायक गरुण, सुसंवाद उदार जही विधि भा आगे कहव, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनूं। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार पूर्वक पक्षीराज गरुड़ से कहा था। वह श्रेष्ठ संवाद में आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अनगिनत हैं और असीम हैं। फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, बेपुले बिशद निगमागम गाई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथंत कही जाए न सोई, राम अत कर बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि श्रमति अनुमाना, तस्मै सुमुखि सुनावऊं तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाए नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि बेबेदे शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु धरि बेबेदे शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।